नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन टिप डिलाइट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम वर्ष 2019-20 की प्रमुख शिखर वार्ताओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी, स्टेट पीएससी और बैंकिंग से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्स हैं वहां पर आपको डायरेक्टली इसमें से एक या दो क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ेगा, वीडियो को लास्ट तक देखेगा और बार बार इनको रिवाइज कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, मरुस्थलीकरण से निपटने को यूएनसीसीडी का 14th COP 14 कहां संपन्न हुआ है? तो ये जो यूएनसीसीडी है दोस्तों, इसका जो 14वां सम्मेलन है वो ग्रेटर नोएडा भारत में संपन्न हुआ था और यह 2 से 13 सितंबर 2019 को संपन्न हुआ था। यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो यूएनसीसीडी का जो फुल फॉर्म है वह है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये कई बार डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है, तो दोस्तों इसको भी ध्यानपूर्वक बार बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको कि एनएएम नाम कहा जाता है, का 18वां शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बाकू, जो कि अजरबैजान की राजधानी है। वहां पर यह सम्मेलन 25 से 26 अक्टूबर 2019 को संपन्न हुआ है। दोस्तों, यह जो नाम है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में, और यह नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है इसी का शॉर्ट फॉर्म है और यह 1961 में बेलग्रेड में प्रारंभ किया गया था। बेलग्रेड जो है दोस्तों यह सर्बिया की कैपिटल है और नाम का एक ऐसा ही सम्मेलन 1983 में भारत में नई दिल्ली में संपन्न हो चुका है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आसियान का 35वां शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? आसियान दोस्तों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है और इसका जो 35वां शिखर सम्मेलन है वह बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की राजधानी है, वहां पर संपन्न हुआ था 31 अक्टूबर से 4 नवंबर 2019 के दौरान। और दोस्तों साथ ही जो आसियान का 36वां शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है वह वियतनाम में प्रस्तावित है। आसियान के जो सदस्य राष्ट्र हैं दोस्तों उनकी कुल संख्या 10 है और जो आसियान है इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ है? तो ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन ब्राजीलिया, जो कि ब्राजील की कैपिटल है, वहां पर संपन्न हुआ है। जो 12वां शिखर सम्मेलन है दोस्तों ब्रिक्स का, वह सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में प्रस्तावित है। और जो दोस्तों ब्रिक्स है इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। शुरू में इसको ब्रिक के नाम से जाना जाता था, जिसमें 4 देश हुआ करते थे, जिसमें पहले था ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, और 2010 से इसमें साउथ अफ्रीका को इंट्रोड्यूस किया गया और यह ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एपेक जो है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का 31वां शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ है? तो इसका सही उत्तर है कि जो 31वां सम्मेलन जो चिली में होने वाला था दोस्तों वह रद्द हो चुका है। और यह क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पर आंतरिक विद्रोह चल रहा है, आंतरिक विरोध चल रहा है सरकार का, तो इस वजह से वहां पर यह सम्मेलन स्थगित किया गया। जो 30वां शिखर सम्मेलन था ऐसा, वह न्यू गिनी में हुआ था और 17 से 18 नवंबर 2018 में संपन्न हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेटो, जो कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, का 30वां शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ है? तो इसका सही उत्तर है वोडाफोर्ड, ब्रिटेन में जो है इसका 30वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है और यह 3 से 4 दिसंबर 2019 को हुआ था। नेटो जो है एक सैन्य संगठन है दोस्तों और इसकी जो स्थापना थी वह वर्ष 1949 में हुई थी। वर्तमान में इसमें इसके 29 सदस्य हैं, 29, लेकिन नॉर्थ मैसेडोनिया इसका 30वां सदस्य जल्द ही बनने वाला है, तो इसके बाद इसके टोटल सदस्य जो है 30 हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 19वां शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बिश्केक, जो कि किर्गिस्तान की राजधानी है, वहां पर यह संपन्न हुआ है। और जो इसकी तिथि थी वो थी 13 से 14 जून 2019। जो ऐसा 20वां शिखर सम्मेलन है दोस्तों
वह रूस में प्रस्तावित है। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना दोस्तों वर्ष 2001 में हुई थी। वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं वो 8 सदस्य हैं और जो सदस्य देश हैं वो है भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान व अफगानिस्तान। और भारत इसका एक फुल टाइम मेंबर है दोस्तों, और भारत जो है 2017 में इसका एक पूर्णकालिक सदस्य बना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। G20 का 14वां शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ओसाका, जापान में इसका 14वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। और ये जो तिथि थी ये थी 28 से 29 जून 2019। जो ऐसा 15वां शिखर सम्मेलन है दोस्तों वह सऊदी अरेबिया के रियाद में प्रस्तावित है, जो कि 21 से 22 नवंबर 2020 को प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों भारत भी इसका एक सदस्य राष्ट्र है और जो 2022 का ऐसा शिखर सम्मेलन है वह भारत में प्रस्तावित है। तो दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी बन सकता है कि G20 का 2022 में शिखर सम्मेलन कहां प्रस्तावित है? तो उसका उत्तर होगा भारतवर्ष। और दोस्तों जो G20 है इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। WTO का 11वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां संपन्न हुआ है? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में 13 जून से 14 जून 2019 को यह संपन्न हुआ है। दोस्तों जो WTO है इसको पहले गैट के नाम से जाना जाता था, जो कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कहा जाता था। और जो WTO की स्थापना हुई थी वह 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और जो इसका 12वां प्रस्तावित शिखर सम्मेलन है वह कजाकिस्तान में 2020 में संपन्न होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर है बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की राजधानी है, वहां पर 14वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। और जो ऐसा 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है दोस्तों वह वियतनाम में प्रस्तावित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का COP25 कहां संपन्न हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मैड्रिड, स्पेन में 2 से 13 दिसंबर 2019 को यह संपन्न हुआ है। और दोस्तों जो COP26 है वो 2020 में ग्लासगो में प्रस्तावित है। और जो UNFCCC है दोस्तों इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। G7 का 45वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? G7 दोस्तों यह वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज का एक संगठन है और इसका सही उत्तर है कि यह बियारिट्ज, फ्रांस में संपन्न हुआ है। और जो दोस्तों 46वां शिखर सम्मेलन है वह अमेरिका में प्रस्तावित है। G7 की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1975 में हुई थी और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड कनाडा। ये जितने भी प्रश्न है दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे आग्रह है बार बार इनको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको आगे बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।